किसी और को नहीं, राजा को देने के लिए जा रहा हूँ, और ये माला मैंने दान दिया या भगवान बुद्ध को पूजा किया तो फिर से इतने सुंदर माला। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू 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 तं तं मंगतं साधु यं कत्वा नानुतापति यस्तपतितो सुमनो विपाकं पतिसेवति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धर्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आदि श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भूषण स्वामीगण तथा संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में ऐसा कोई भी कर्म मत करना जो कर्म का विपाक आते समय, जो कर्म का परिणाम भुगतते समय आंखों से आंसू बहा के तरफ तरफ के पछतावे में रहना पड़े। ऐसा कर्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, वो कर्म है। मगर तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, चेतना अहम भिक्खवे कर्मं वदामि। मैं उसी को कर्म कहता हूँ जिसमें चेतना रहेगा, जिसमें इंटेंशन रहेगा कि मैं ये करूँगा। जैसे शरीर से कोई काम करते हैं जिसमें करने का कोई मनसा ही नहीं, ऐसे भी होता रहता है, पर उसको कर्म नहीं कहते, उसका विपाक नहीं आते। जैसे हिंसा करना पाप है, दूसरों को दुख देना पाप है। मगर हम रास्ते में चलते चलते, बरसात का समय है, अनेक मतलब प्राणियां बाहर आते रहते हैं और हमारे पैरों के नीचे आके न जाने कितने मरते हैं। मारना हिंसा है, मगर चलते समय हम किसी भी प्राणियों को मारेंगे ये सोच के, ये मनसाय से हम कदम नहीं चलाते, इसलिए वो कर्म नहीं बनता, उसका विपाक नहीं बनता। मगर रास्ते में कोई भी कीट पतंग देखा, कोई भी प्राणियां देखा और देखते ही चलो इसको तो मार दे करके इच्छा से, मनसाय से हम उसको मार के दे देंगे तो वो कर्म बनता है और उसका विपाक भुगतना पड़ता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से ऐसा कोई कर्म मत करो जिसका परिणाम भुगतते समय हमें बहुत पछतावा करके बैठना पड़े। अक्सर इस दुनिया में बहुत सारे लोग गलत करते हैं तो करते रहते हैं, गलत बोलते हैं तो बोलते रहते, गलत सोचते तो सोचते रहते, उसमें उसको मजा आता है।
उसमें उसको फायदा आता है, उसमें उसको बहुत लाभ मिलता है और इसी में मेरा कल्याण है, यही मेरे लिए काम है करके खूब करते जाते। अभी उसका परिणाम तुरंत नहीं आता ना। पाप का परिणाम कभी कभी तुरंत आता है, कभी कभी कुछ समय के बाद, कभी कभी जीवन के अंत में, कभी कभी तो कभी आता है। इसलिए परिणाम तुरंत नहीं आता तो वो बहुत खुशी होके पाप करते हैं तो करते जाते हैं, पाप बोलते तो बोलते जाते हैं, पाप सोचते तो सोचते जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अरे जिसको कम और कम फल पता है उन लोगों का तो जाने ही दो। मतलब जो जिसको पता नहीं उन लोगों का तो जाने दो। जिसको पता है कि ये मैं पाप कर रहा हूँ, ये पाप करने से मुझे गलत दुष्परिणाम आएगा ही, ये जिसको पता है वो लोग भी पाप करते हैं, वो लोग भी पाप बोलते हैं। अरे जब आएगा देखा जाएगा, अभी नहीं आया बस करते जाते हैं। मगर जब उसका दुष्परिणाम आता है तो बहुत शोक करता है, बहुत दुखी होता है। ये बात हमें समझना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में माउंट गलेन भिक्षु भी 500 डाकुओं द्वारा बेमौत मारा जाना पड़ा। उनका परिनिर्वाण ये डाकुओं से मारने से ही हो गया। इसका कारण भी किसी एक समय में अपने माता पिता को मार के आया, है ना। तथागत बुद्ध के समय में भी बहुत सारे बुद्ध ने भी ऐसा भुगतना पड़ा। कोई स्त्री आती है, अपना पैर इतना बड़ा करके लकड़ी बांध के, आपने मेरे साथ मौज मजा किया, अब बच्चा पैदा होने वाला है, आप देखते ही नहीं। ऐसा भी करे कहने वाले चीज जमाने में आया। एक सुंदरी परिव्राजिका तो नित्य भगवान बुद्ध के विहार में शाम को जाने जैसा वहां जाते थे, नदी के कोई टूटी में रह के, फिर सुबह सुबह आज तो भगवान बुद्ध के साथ बहुत आनंद आया करके वो लोग आते समय जाते थे। लोग बुद्ध विहार से बाहर जाते समय वो आने जैसा करते थे और लोग सुबह सुबह आते तो जाने जैसा करते थे। और बाद में वो सुंदरी परिव्राजिका को मार के बुद्ध विहार बुद्ध विहार में गाड़ के रखा। कितना बदनामी, 7 दिन तक भगवान बुद्ध का बदनामी 7 दिन से ऊपर नहीं चलता। बाद में उसका भी पोल खुल गया, किसने मारा वो सब निकल गया। उन लोगों को बहुत भयानक दंड दिया। मगर ऐसा भी हो गया कि बुद्ध भी कर्म विभाग से नहीं बचे। भगवान बुद्ध के जीवन में भी बुद्ध जो खुद के किए हुए बुरे कर्म की वजह से ऐसा बहुत सारा और भी है। भगवान बुद्ध ने 10 पारमिता, 10 उपारमिता, 10 परमत्त पारमिता किया, इसलिए वो पारमिता की वजह से सम्यक संबुद्ध बने। मगर कुछ गलत जो मिटा नहीं तो बुद्ध होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। जिसने इतना भयंकर पारमिता पूर्ण किया, पुण्य पारमिता पूर्ण करने वाले बुद्ध को भी वो कर्म विपाक पीछा नहीं छोड़ते, तो हमारा क्या है? हमने कौन सा पारमिता पूर्ण किया है? 10 पारमिता भी पूर्ण होता है तो हम दुख मुक्त और हो सकते हैं। वो पारमिता तो पूर्ण किया नहीं तो हमें ये पाप विपाक कैसे छोड़ेगा? इसलिए वो ध्यान देना है। कोई व्यक्ति जानबूझ के हो या अनजाने में हो गलत करता है, पाप करता है तो पाप का परिणाम भुगतना ही पड़ता। वो पानी में भी जाके नहीं बच सकता, जमीन में भी जाके नहीं बच सकता, आकाश में जाके भी नहीं बच सकता। पाप किया है तो पाप का परिणाम भुगतना ही पड़ता। इसलिए तो कहते हैं अगर हमें वो पछतावा नहीं चाहिए, वो भयानक शोक संताप नहीं चाहिए, वो तकलीफ नहीं चाहिए, तो अभी से पाप करना छोड़ दो। पाप करते हैं ये पाप में जानो, आगे से मत करो। क्योंकि अभी हम थोड़ा थोड़ा पाप करते हैं, आगे जाके उसका कईयन गुना ज्यादा
पाप का दुष्परिणाम आता है, इसलिए पाप मत करो। बुद्ध उसके बदले में कहते हैं कि ऐसा काम करो, ऐसा कर्म करो जिस समय वो कर्म का विपाक भुगतते समय मन में आनंद आए, मन में प्रसन्नता छाए, कोई भी पछतावा न रहे। अरे मैंने उस समय इतना अच्छा पुण्य किया, मन में प्रसन्नता छाए, शारीरिक मानसिक रूप से एकदम प्रीति अनुभव हो, सुख अनुभव हो, तो ऐसा कर्म करना चाहिए। कभी भी अच्छा पुण्य करो, धर्म करो, वो कभी भी याद आए तो मन में प्रसन्नता आए। उस समय मैंने ऐसे दान दिया था, उस समय मैंने ऐसे सिर पालन किया था, उस समय मैंने ऐसे ध्यान साधना किया था, उस समय मैंने ऐसे धर्म देशना सुना, धर्म चर्चा किया, सेवा किया, सम्मान किया, ऐसे ऐसे पुण्य किया करके मन में प्रसन्नता आएगा। एक बात पता है, हम हर दिन न जाने कितने कितने कर्म करते रहते, शरीर से, वाणी से, मन से, वो हर दिन याद करते हैं, फिर अगले दिन भूल जाते हैं, है ना। दिन भर में कितना काम करते, वो कितना भी याद करो, अगले दिन फिर, और हफ्ते दिन में और मोटा मोटा थोड़ा याद आएगा, और महीना दिन होते समय और महीने भर का छोटा मोटा मोटा काम थोड़ा याद आएगा, साल भर में साल भर का मोटा मोटा थोड़ा काम आएगा। मगर कभी ध्यान शिविर में गए हो? ध्यान शिविर में जाते समय अरे छोटा हमारी बातें याद आता है, उस समय मैंने ऐसा किया था, उस समय मैंने ऐसा बोला था, छोटी छोटी बातें भी उबर के आता है। कभी कभी तो हमें चैन से बैठने भी नहीं देता, चैन से सोने भी नहीं देता, ये ध्यान करते समय। ऐसे अवस्था जब हम बीमार पड़ेंगे ना, बीमार तो सब पड़ते हैं ना, बीमार पड़ के जब बिस्तर पे लेटा रहेगा, उस समय भी ये बात याद आता है, एकदम सचित्र हमारे आंखों के सामने घूमने लगता है कि मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। गलत बातें याद आया तो बहुत बेचैनी बढ़ता है। ऐसे ही बुढ़ापे होते होते, ऐसे मृत्यु नजदीक आते आते बहुत याद आता है ऐसी बातें। इसलिए बुद्ध कहते हैं जिसने जैसा कर्म किया वही बातें उसको ऊपर के आते हैं, क्योंकि उसके चित्त धारा में वही है। जिसने गलत ज्यादा किया तो वो तो गलत ही याद करेंगे ना, और जैसे जैसे गलत याद किया उसको इतना बेचैनी होगा, इतना तकलीफ होगा, बस। इसलिए अगर हमें सुख शांति पूर्वक रहना है तो पुण्य ही करना चाहिए, धर्म ही करना चाहिए। और ये बातें करने के लिए ये याद रखो कि जो भी हम करते हैं, अच्छा करते हैं तो ये अच्छा है, बुरा करते हैं तो ये बुरा है, ये बातें याद रखना जरूरी है। पुण्य करके भी पाप समझेंगे तो पुण्य कहाँ कर पाएंगे, और पाप करके भी मैं पुण्य कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ सोचेंगे तो वो पाप कहाँ छोड़ पाएंगे। इसलिए पाप पाप है ये समझो, आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो ही जाएंगे। पुण्य पुण्य है ये समझो, छोटा मोटा भी पुण्य कर रहे हैं ना, उसको छोड़ेगा नहीं, उसको बचाते हुए और ज्यादा ज्यादा करते करते आगे बढ़ पाएंगे। हर किसी के जीवन में पुण्य करना आसान नहीं रहता। ये तो बाबा साहब के पुण्य इतना अच्छा धर्म मिला, और नजदीक बुद्ध विहार होने की वजह से आराम से बुद्ध विहार में आ सकते हैं, वंदना ले सकते हैं, परित्राण कर सकते हैं, धर्म देशना सुन सकते हैं, दानशील भावना परिपूर्ण कर सकते हैं। बंदे जी है तो बंदे जी को यहाँ भोजन दान दो, घर में भोजन दान दो, कितना भी पुण्य कर सकते हैं। हर किसी के लिए आसान नहीं होता, हर किसी को ये नसीब नहीं मिलता।
हाँ, इसलिए पुण्य पुण्य समझो, वो और अच्छे से और ज्यादा ज्यादा करते जाएंगे। तथागत बुद्ध के समय में जब तथागत बुद्ध मगध के राजधानी राजगिरी, और राजगिरी में राजा बिंबिसार ने दान दिया हुआ वेणुवन बुद्ध विहार, तो वहां रह रहे थे। उस समय वहां एक सुमन माली, जो फूलों का काम करने वाला एक सुमन माली रहता था। और सुमन माली का काम क्या है, मतलब फूल ये वो बेचना, ये तो है ही। हर दिन राजा बिंबिसार को 8 कासावन का ये फूल माला बना के लेके जाना था। तो हर दिन अच्छे अच्छे फूल को चुन चुन के उससे माला बना के राजा के पास लेके जाते थे। उसका दिन ऐसे चलता रहा। तो एक दिन ऐसा हो गया कि सुबह सुबह अच्छे फूल चुन के माला बना के उसको अभी नाचा के पास लेके जाएंगे करके लेके जा रहा था। जाते जाते श्रावस्ती नगर पहुंचते पहुंचते नगर में वो क्या देखते हैं कि सामने तथागत बुद्ध भिक्षाटन के लिए आ रहे थे। स्वयं तथागत बुद्ध आ रहे थे। तो वो देखते हुए वो सुमन माली को इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया। अरे मेरा नसीब, आज स्वयं तथागत बुद्ध सामने से चल के आए, मैं क्या करूं, मैं क्या दूं तथागत बुद्ध के लिए, मैं क्या करूं। तो ऐसा सोचते सोचते उसको लगा, अरे आज मेरे हाथ में ये माला है, मैं क्यों ना ये माला से तथागत बुद्ध को पूजा न करूं। फिर सोचा, अरे ये माला से मैं कैसे पूजा कर सकता हूँ, ये माला मैं किसी और को नहीं राजा को देने के लिए जा रहा हूँ, और ये माला मैंने दान दिया या भगवान बुद्ध को पूजा किया तो फिर से इतने सुंदर माला, इतने अच्छे फूल मुझे नहीं मिलेगा, मैं दोबारा माला नहीं बना पाऊंगा, तो राजा को दे नहीं पाऊंगा। और राजा तो राजा है, हाँ, उस समय बहुत ताकतवर रहता है राजा। अगर राजा थोड़ा भी नाराज हो गया तो तुरंत मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, तुरंत मुझे देश से निकाला भी कर सकते हैं, तुरंत मुझे सर्वस्व हरण भी कर सकते हैं, सारा धन संपत्ति छीन के भी ले सकते हैं, या कुछ भी दंड दे सकते हैं। तो मैं ये कैसे दूं। फिर बुद्ध नजदीक आ रहा था, उसका प्रसन्नता बढ़ रहा था। अरे बुद्ध स्वयं तथागत बुद्ध सामने से आ रहा है, जाने दो, राजा मुझे देश निकाला करे तो करे, राजा मुझे जेल में डाले तो डाले, राजा मेरा सारा सर्वस्व हरण करे तो करे, मगर ये फूल में तथागत बुद्ध को चढ़ा के ही रहूंगा। तो ऐसा श्रद्धा चित्त से, प्रसन्नता से वो फूल तथागत बुद्ध को चढ़ाते हैं। देखो, एक तरफ राजा है जो कोई भी दंड दे सकता है, एक तरफ तथागत बुद्ध है, और ऐसे समय में तथागत बुद्ध को वही फूल माला जो राजा को देना था वो चढ़ाना छोटा मोटा श्रद्धा से नहीं होगा, नहीं दे पाएंगे। कितना बड़ा, मतलब अपने जान अर्पण करते हुए दान देना। अगर राजा मुझे मृत्यु दंड भी दे तो दे, पर ये मैं चढ़ा के ही रहूंगा, इतना बड़ा श्रद्धा। फिर वो माला तथागत बुद्ध के प्रति चढ़ाते हैं, तो ऐसे पात्र में लटक के बहुत सुंदर दिखते। वो माला भगवान बुद्ध के पास वो रह के इतना अच्छा दिख रहे थे कि वो प्रसन्न होके तथागत बुद्ध को वंदना करके अपने घर में जाते हैं। अभी घर में जाते ही उसके पत्नी, अरे आज जल्दी आ गया, क्यों दरबार नहीं गए, माला देने नहीं गए। तो सुमन माली कहते हैं, हाँ आज देने नहीं गए क्योंकि रास्ते में तथागत बुद्ध मिले थे, इसलिए वो माला तथागत बुद्ध को अर्पण किया, तथागत बुद्ध को दान किया, इसलिए मैं दरबार गया। तो उसके पत्नी बहुत दुखलाते, अरे रे 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 मूर्ख,
राजा को जो फूल माला देना था वो भगवान बुद्ध को चढ़ा दिया। अब न जाने राजा क्या करेंगे, राजा मृत्यु दंड देंगे या जेल में डालेंगे या देश निकाला करेंगे या सर्वसहरण करेंगे। अरे रे रे मूर्खा, ये तुमने क्या किया क्या किया। बहुत घबराया वो। फिर घबराते घबराते अभी जाने दो, कम से कम ये मूर्ख ने ऐसा काम किया तो किया, पर इसमें हमारा कोई सहभागी नहीं है। कम से कम ये बातें राजा को बताना है ताकि हमें दंड न मिले। तो वो भागा भागा महाराज महाराज कहते हुए राजा के पास गया। अब इतना घबरा के आए तो मिलने भी दिया। तो राजा कहते हैं क्या हुआ। तो वो कहती है महाराज हमें क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। क्या हुआ। मेरे पति सुमन माली जो मूर्ख है, आपको देने वाले जो फूल माला उसने रास्ते में ही भगवान बुद्ध को चढ़ा के वापस आ गया। इसमें हमारा कोई सहभागी नहीं है, इसमें हमारा नहीं, सिर्फ उसका ही दोष है, उसका ही गलती है, वो मूर्ख है। इसलिए जो भी सजा देना है उसको ही दे दीजिए, हमें माफ कीजिए। तो राजा ये बात कहा ठीक है मैं देखता हूँ, जाओ। अभी राजा भी तो उपासक था ना। तथागत बुद्ध जब पहली बार राजगिरी में आए थे, बुद्ध का उपदेश सुन के उसी समय श्रोता प्रतिपद में पहुंच चुके थे। और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वो वेणुवन बुद्ध विहार दान देने वाला वही राजा बिंबिसार, ये पहला ऐतिहासिक बुद्ध विहार जो तथागत बुद्ध के जीवन काल में दान दिया हुआ। तो राजा बिंबिसार ने उसके सामने तो बहुत ही कड़कपना दिखाया और वो चाहते ही खुद भी देखने गए कि भगवान बुद्ध के ऊपर वो माला चढ़ाया तो कैसे दिख रहा है। भागा भागा देखने गए तो इतना सुंदर दिख रहा था कि भगवान बुद्ध को वंदना करके ये दरबार में आ गया। और दरबार आते ही सुमन माली को बुलाओ करके दूर भेज दिया। और सुमन माली आ गया। सुमन माली को पूछा क्या हुआ, आज तुमने फूल माला क्यों नहीं दिए। तो कहते हैं महाराज क्षमा कीजिए, आपको खूब अच्छे फूल से चुना हुआ माला बना के लेके आए थे, मगर रास्ते में भगवान को मिला और मैंने श्रद्धा चित्त से दान दिया। अब महाराज आप मुझे मृत्यु दंड देना है तो भी स्वीकार है, आजीवन कारावास में डालना है तो भी स्वीकार है, देश निकाला करना है तो भी स्वीकार है, सर्वसहरण करना है तो भी स्वीकार है, आप जो सजाएं देंगे वो स्वीकार है। पहले तो राजा ने बहुत ही गंभीर होके उससे पूछताछ किया, बाद में उसकी दृढ़ श्रद्धा देख के इतना प्रसन्न हुआ कि राजा कहते हैं शाबाश, तुमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत पराक्रमी काम किया, ये छोटे छोटे लोग नहीं कर सकते। और ऐसे काम करने वाले को हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। फिर राजा ने वो सुमन माली को हर चीज आधा के हिसाब से उसको उपहार देते, जैसे 8 गांव, 8 घोड़ा, 8 हाथी, 8 स्त्री, 8 दास, 8 दासियां, 8000 स्वर्ण मुद्राएं, ऐसे आधा के हिसाब से उसको देते हैं। और वो प्राप्त होने के बाद सुमन माली बहुत प्रसन्नतापूर्वक अपने घर में वापस आ गया। अभी तो बहुत श्रीमंत हो गया, बहुत पैसा आ गया। फिर उसके बाद खूब दान पुण्य करते करते वो अपना जीवन बिताते हैं। देखो अगर पुण्य है ये पता चला, वो पुण्य करने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर पाप है तो उससे दूर रहना चाहिए, आज नहीं तो कल वो पाप लोगों को पता ही चलता है, आज नहीं तो कल लोग उसका निंदा चर्चा करेंगे ही। और लोग करें न करें क्या फर्क पड़ता है, प्रकृति का नियम है, जो गलत करता है उसका परिणाम गलत आता ही है, और अच्छा करने वाले को उसका अच्छा परिणाम आता ही है। ये प्रकृति का नियम है, ये धर्म का स्वभाव है। धम्मो हवे रक्षति धर्मचारी, जो धर्म करने वाले हैं धर्म उसका हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए
उपासक उपासिकाएं हमें भी जीवन में पुण्य करते जाना है, पाप से दूर रहना है। उसके लिए पाप पुण्य खूब अच्छे से समझना है, और जो हम कम कर रहे हैं शरीर से, वाणी से, मन से, हम अच्छा कर रहे या गलत कर रहे, उसको ध्यान में रखते हुए गलत कर रहे तो उसको छोड़ते छोड़ते जाना है, पुण्य कर रहे तो उसको बढ़ाते बढ़ाते जाना है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, खूब पुण्य करना चाहिए, खूब काम करना चाहिए। हम यही कामना करते हैं कि हम भी तथागत के धर्म को खूब अच्छे से जाने समझे और व्यवहार में पालन करते हुए खूब पुण्य धर्म करें और सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार करें। ऐसी कामना करते हुए ये नमोदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। नमोदेशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सब जन हाथ जोड़ के बैठिए। हाथ जोड़ते समय हाथ छाती में होना चाहिए। सभी विवदन्तु सबा रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। हे चितं क्वचितं तुल्यं क्षिपमेव समिधतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पतन्तु मन्नरसो यथा। आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्वसम्पत्तिमेव च अतो निर्वाणसम्पत्ति इमिनाते समिधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।